अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो ये हमारे पास जो ये पांचवा लेक्चर है, हमारे पास डेटा टाइप के बारे में हमें डिस्कस करना था कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है और हमें उन डेटा टाइप्स को मतलब कैसे यूज़ करना होता है और कौन कौन सा डेटा टाइप है। जो हमने पिछली बार जो हमने डेटा टाइप पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था ऐसे, इंटीजर पढ़ा था हमने, हमने इंट पढ़ा था, हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, हमने कैर पढ़ा था, ऐसे ही पढ़े थे, है ना। तो हमारे पास जो जावा में मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स है। तो पहली बात मैं बोलूंगा, सपोज हमारे पास इंटीजर एक किस्म है हमारे पास, जिसमें जो होता है ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, मतलब नंबर जो होते हैं ये नंबर्स को स्टोर करता है। तो हमारे पास जो ये होता है ये मल्टीपल तरीके से हमारे पास चीजें स्टोर करता है। क्या करता है? मल्टीपल। ये हमारे पास बाइट फॉर्म में स्टोर करता है, शॉर्ट फॉर्म में स्टोर करता है, इंट फॉर्म में स्टोर करता है और लॉन्ग फॉर्म में स्टोर करता है। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा ये इंटीजर ये हमें स्टोर करता है बाइट बाइट फॉर्म में, इंट फॉर्म में और लॉन्ग फॉर्म में, और उसके मजीद हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म में स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है डेटा। सपोज अगर हमें परसों मैंने जो एग्जांपल ली थी, इंट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, है ना, ली थी ना ऐसे, इंट x इज इक्वल टू 7 लिया था कि नहीं। मतलब ये ऐसे ही तरीके से हमारे पास नंबर जो है स्टोर करता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप है ये भी हमारे पास एक किस्म से इंटीजर्स ही स्टोर करता है, लेकिन फर्क इसमें और इसमें बहुत है। सपोज इंट की अगर बात करेंगे, इंट हमारे पास नंबर लेगा ऐसे 1 2 3, आया समझ। लॉन्ग जो है वो हमारे पास ज्यादा लेगा, शॉर्ट जो है वो कम लेगा। इसमें जो होता है हमारे पास मल्टीपल चीजें जो होती है, ये हमारे पास अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सपोज बाइट की अगर मैं बात करूंगा ना, बाइट कितना हमारे पास डेटा लेता है, कितना डेटा हमारे पास लेगा। सपोज अगर मैं आपको बोलूंगा एक बाइट जो होगा, वन बाइट वन बाइट जो होता है वो हमें उसकी रेंज जो होती है वो होती है -2 रेज्ड पावर 7 से लेके 2 रेज्ड पावर 7, यहां तक इसकी रेंज होती है। आया समझ? हाँ, इसकी रेंज यहां से लेके यहां तक होती है। और जो इसका साइज होता है वो 1 बाइट होता है। कितना होता है? वन बाइट। साइज कितना होता है इसका? 1 बाइट। अगर हम रेंज को हटाएंगे यहाँ पर, हम खाली बोलेंगे साइज के बारे में, साइज कितना होता है, कितना लेता है, ये 1 बाइट साइज लेता है। कितना लेता है? 1 बाइट। अगर हम वहीं पर हम इंट की बात करेंगे, इंट जो है वो 4 बाइट लेता है। कितने लेता है? 4 बाइट। अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे, लॉन्ग हमारे पास 8 बाइट लेता है, 8 बाइट। अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे, शॉर्ट हमारे पास 2 बाइट लेता है। क्या लेता है? 2 बाइट। ये चीजें क्या होता है, हमारे पास बिट्स होती है, बाइट्स होती है, ये चीजें जिनमें हम चीजों को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मैंने पहले दिन जब मैंने आपको लेक्चर दिया था, इसको पता होगी, जब हमने किया था 1 2 4 8, उसमें हमने बाइट्स बिट्स को हमने कन्वर्ट किया था वैसे नंबर्स को, है ना। तो वैसे अगर हम बाइट की बात करेंगे ना, ये जो होता है ये हमारे पास स्टोर करता है डेटा। क्या करता है? स्टोर। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है ना स्टोर करने की, वो खाली 1 बाइट होती है। मतलब इतना कम डेटा स्टोर कर सकता है। अगर हम बात करेंगे इंट की, इंट हमारे पास 4 बाइट स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? 4 बाइट। लॉन्ग की बात करेंगे वो 8 बाइट। शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट करता है स्टोर। आया समझ? क्लियर हो गया इतना? वैसी बात करेंगे हम फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। जो होता है फ्लोटिंग, इसमें हमारे पास 2 चीजें होती है। क्या? इसमें हमारे पास 2 चीजें होती है। एक तो होता है हमारे पास इसमें डबल, और दूसरी चीज होती है इसमें हमारे पास वो फ्लोट होता है। क्या होता है? फ्लोट और डबल। फ्लोट डबल। आया समझ? लेकिन जो अगर हम ये डबल और फ्लोट के बारे में बात करेंगे, इनकी जो कैपेसिटी होती है फ्लोट की, ये 4 बाइट लेता है। कितने लेता है? जो डबल होता है हमारे पास ये 8 बाइट लेता है। कितना लेता है? 8 बाइट। आया समझ? 8 बाइट। और फ्लोट और डबल, देखो मैं आपको सपोज बोलूंगा इन दोनों के बीच में, इंटीजर और इन फ्लोटिंग पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सपोज इंट अगर हम लेंगे ना, इंट का वैल्यू हमारे पास ऐसे आएगा 1 2 9 8 7, ये आएगा वैल्यू सपोज। आया समझ? अगर आप बात करेंगे यहाँ पर फ्लोट की या डबल की, फ्लोट ऐसे लेगा 1 2.987654। आया समझ? हाँ। अगर हम डबल की बात करेंगे, वो अगर हम लेंगे 1 2 पॉइंट, वो इतने ज्यादा वैल्यूज लेगा। आया समझ? वो ज्यादा पॉइंट के बाद, सपोज ये पॉइंट के बाद 8 या 6 वैल्यूज देता है। कितने? 8 या 6। लेकिन जो ये होता है डबल, ये हमें 6 से ज्यादा पॉइंट डेसिमल वैल्यूज देता है। 6 या 8 से ज्यादा। हो गया क्लियर इतना? समझ आया फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है? समझ आया? बोलो, मैंने ऐसे बोलूंगा वन। चलो ठीक है। फिर आता है हमारे पास बूलियन।
बूलियन टाइप होता क्या है हमारे पास? जो बूलियन टाइप होता है इसमें हमारे पास दो चीजें होती है। क्या होती है? दो चीजें। एक होता है ट्रू और दूसरी चीज होती है फॉल्स। बस इतना ही होता है, ट्रू या फॉल्स, इतना ही याद रखना। ये हमारे पास खाली दो चीजें स्टोर करता है, ट्रू और बस, ये दो चीजें हमारे पास स्टोर करता है। हो गया क्लियर? इतना समझ आया? ये क्या करता है? या तो ये ट्रू और फॉल्स, जैसा आपको पता है, सही होगा तो ट्रू, गलत होगा तो फॉल्स। क्लियर हो गया? बूलियन टाइप क्या होता है? दो ही चीजें स्टोर करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। सपोज अगर हम प्रोग्राम करेंगे, हमें वहां पर उसको बोलना है, परसों जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने लिखा था इंट x इज इक्वल टू 0, लिखा था यही। लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा इंट x इज इक्वल टू ट्रू, क्या एरर क्रिएट करेगा? क्या करेगा? क्योंकि जो ट्रू है इसका डेटा टाइप क्या है? बूलियन है ना, डेटा टाइप। अगर मैं यहां पर लिखूंगा x की जगह, इसमें अगर मैं ये लिखूंगा x d, आया समझ? ये तब भी एरर क्रिएट कर। मैंने उसमें वो वीडियो देखना, मैंने उसमें आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर हम x लिखेंगे इंटीजर की जगह, अगर हम x लिखेंगे, या अगर हम कैर लिखेंगे, कैर की जगह 1 2 3 लिखेंगे, वो एरर क्रिएट करता है। आया समझ? वो मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, प्रैक्टिकली भी हमने किया था वो। आया समझ? तो फिलहाल के लिए अगर हम इंट की बात करेंगे x इज इक्वल टू 0, आया समझ? ये ठीक है। लेकिन जब हमें बूलियन के बारे में बात आती है, हमें वहां पर लिखना है बूलियन। आया समझ? बूलियन लिखते हैं, या किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूल भी लिखते हैं। आया समझ? इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल टू ट्रू। आया समझ? इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप क्या है? बूलियन, ट्रू है फॉल्स होगा। आया समझ? क्लियर हो गया? ऐसे ही चलता है। जो हमने परसों इफ एल्स की कंडीशन चलाई थी ना, वो भी ट्रू फॉल्स में ही चलती है। फॉर की कंडीशन चलाओगे, सॉरी इफ एल्स की कंडीशन चलाओगे ना, ट्रू या फॉल्स होता है, या तो सही होगा या तो जो मैंने पेपर पे दिखाया था आप लोगों को करके दिखाया था ना, उसमें दो कंडीशन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। आया समझ? क्लियर हुआ इतना? फिर आती है कैर की बात। कैरेक्टर टाइप जो होता है, इसमें होता है हमारे पास कैर। क्या होता है हमारे पास? कैर। शाबाश, आया समझ? तो कैर जो होता है ये हमारे पास कितना डेटा लेता है? ये हमारे पास 2 बाइट का डेटा लेता है। कितना? 2 बाइट का डेटा लेता है। ये जो ये बाइट्स होते हैं ना, ये क्या मतलब होता है? ये बाइट लेना सर, ये मतलब इतनी ये मेमोरी, इतनी ये स्टोरेज लेता है अपने अंदर। होता है ना फोन में भी हमारे पास, ये कुछ स्टोरेज नहीं, ये कितनी स्टोरेज लेगा, वो कितनी स्टोरेज लेगा, यही बोलते हैं उसको। ये इतनी बाइट्स की स्टोरेज, इतनी मेमोरी इसको एलोकेट हो जाती है। सपोज जब मैंने प्रोग्राम परसों किया था, उसमें मैंने लिखा था कैर x इज इक्वल टू z, लिखा था ना ऐसे, क्या कुछ लिखा होगा? तो इसको जो मेमोरी जितनी इसको दी होगी ना, इस x ने कितनी मेमोरी स्टोर की होगी? इसने 2 बाइट स्टोर की होगी। कितनी बाइट की होगी? 2 बाइट। इंटीजर की बात करेंगे ये 4 बाइट लेते हैं, लॉन्ग की बात करेंगे 8 बाइट लेते हैं। आया समझ? शॉर्ट की बात 2 बाइट, ऐसी बाइट की अगर बात करेंगे वो 1 बाइट लेते हैं। आया समझ? उससे ज्यादा नहीं। डबल की बात करेंगे 8 बाइट लेगा, फ्लोट की बात करेंगे 4 बाइट लेते हैं। आया समझ? क्लियर हो गया? 1 बाइट जो होती है वो ऑड बिट्स के बराबर होती है। कितनी? 1 बाइट, यहां पर मैं लिखूंगा 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। आया समझ? 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये रखना क्लियर, याद करके। आया समझ? सबसे पहले हमारे पास बिट्स होता है। अगर हम मेमोरी की बात करेंगे, बिट्स, फिर उसके बाद बाइट होता है, फिर केबी आता है हमारे पास, होता है ना फोन में केबी, है ना, किलो बिट्स, केबी। फिर क्या होता है? एमबी, फुल फॉर्म क्या? मेगाबाइट्स। जीबी, फुल फॉर्म क्या? गीगाबाइट्स। शाबाश। फिर क्या होता है? टीबी। ऐसे ही हमारे पास होता है। इसके आगे भी जाता है हमारे पास, लेकिन ऐसे ही होता है ना हमारे पास। पहले बिट स्टार्ट होती है, बिट जो होता है वो बेसिक रूट होता है इसका, फिर बाइट, फिर केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी। बिट बहुत कम होता है, उसमें भी वैल्यू रह सकता है, लेकिन देखो ऑड बाइट्स, ऑड बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, है ना। इस एक बाइट में हमने 1 बाइट रखा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर किया। आया समझ? कि ऐसे ही चलता है। इन सब के मजीद हमारे पास एक और चीज भी है जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जो डेटा टाइप, मतलब ये स्टोरेज जो उसके पास एलोकेट होती है, वो डिपेंड करता है वो सेंटेंस लेता है हमारे पास। क्या लेता है हमारे पास? सेंटेंस, वर्ड लेता है। सेंटेंस नहीं, वर्ड भी ले सकता है। सपोज
स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल टू हेलो, वर्ड है हमारे पास, है ना, हाउ और यू, सेंटेंस है अब हमारे पास। अगर पैराग्राफ लिखोगे राइट पैराग्राफ के बीच में पैराग्राफ पकड़ोगे पैराग्राफ ही लेगा। क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास डेटा टाइप होते हैं जो यूजुअली हम जावा में जो है यूज करते हैं। आया समझ? क्लियर हो गया इतना हमारे पास? बूलियन टाइप आया समझ आपको, है ना? ये इसके मजीद जो हमारे पास आज का टॉपिक एक और है जो हम पढ़ेंगे, वो हमारे पास होगा एंड और। क्या होगा? एंड और वो भी हमें पढ़ना है। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो हमें पढ़ने, ऑपरेटर्स आया समझ? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे पास, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है हमारे पास, लॉजिकल ऑपरेटर्स है हमारे पास, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर्स है हमारे पास, मल्टीपल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स भी हमारे पास है। तो सपोज अगर मैं आपको ऑपरेटर के बारे में बात करूंगा, ऑपरेटर्स हमारे पास जो ऑपरेटर्स है मल्टीपल टाइप के, कितने मल्टीपल, जो मैंने आपको अभी बोला, असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, कंपैरिजन ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, आया समझ? बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं हमारे पास। तो ये ऑपरेटर जो होते हैं ये यूजुअली हमें बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हम प्लस लिखते हैं, है ना, माइनस लिखते हैं हम इसको, ऐड लिखेंगे हम कहीं पर, और लिखेंगे हम कहीं पर, आया समझ? ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे पास, आया समझ? इज इक्वल टू लिखते हैं ना हम, या इज इक्वल टू कहीं पर लिखते हैं, है ना, लिखा था ना एक्स इज इक्वल टू, ये असाइनमेंट किया था ना, इनिशियलाइज किया था ना वहाँ पर। ये ऑपरेटर्स है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं ना, कोई भी इफ एल्स की कंडीशन करोगे, किसकी करोगे, उसमें ये ऑपरेटर्स मैक्सिमम जगह पे होते ही होते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो या तो कल का जो टॉपिक हमारे पास होगा वो हमारे पास ऑपरेटर्स को होगा। कल हम कंप्लीटली ऑपरेटर्स को है वो पढ़ेंगे, और ट्रूथ टेबल जो है वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अगर हुआ तो सारे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, पॉसिबल नहीं हुआ तो हम आधे ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमें एक्सेस स्पेसिफायर्स और मॉडिफायर्स पढ़ने हैं। उसके बाद ऑपरेटर्स के बाद एक्सेस स्पेसिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं वो पढ़ने। चलो, थैंक यू।